सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। क्लास 11th हिंदी मीडियम स्टेट बोर्ड के सभी छात्रों का ऑनलाइन क्लास में नए लेक्चर में नई वीडियो के साथ स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एल्किल और साइक्लो संरचना हम लोग किस तरह से बनाते हैं, ये हमने लास्ट में पढ़ा था। अब आज हम लोग उसी में ही आगे बढ़ते हुए कुछ मैं आपको और अच्छे अच्छे नाम करना सिखाऊंगा क्लास 11th हिंदी मीडियम स्टेट बोर्ड के हिसाब से। ठीक है, देखिए हम ज़्यादा हाईफाई भी नहीं जाएंगे कि भाई हम लोग फाउंडेशन, टारगेट, नीट, आईआईटी में चले गए, नहीं, वो उसमें भी नहीं जाना। अपन को सिर्फ स्टेट बोर्ड के हिसाब से लेके चलना है जो हमें यहाँ पे बात करनी है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो स्टार्ट करते हैं। देखिए कल हमने साइक्लो का केस बताया था। किसका केस बताया था? कल हमने साइक्लो का केस बताया था। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि साइक्लो में क्या होता है, जो पहला और अंतिम कार्बन होता है वो बिल्कुल पास पास आ जाते हैं। पास पास का मतलब एक ही उससे जुड़ जाते हैं, और जब एक ही उससे जुड़ जाते हैं तो किस तरह की संरचना बनती है, कुछ ऐसी। जैसे मैंने ये छोटा सा बना दिया आपके लिए। अब इसमें मैंने आपको ये बना दिया, तो इसमें मैंने आपको कल भी आपको ये बात बताई थी कि ये बना दिया मैंने कि सर एक कार्बन अपन को ये दिख रहा है, यहाँ पे एक कार्बन ये दिख रहा है, एक कार्बन ये दिख रहा है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सर यहाँ कार्बन कहाँ पर है? सर ये रहा कार्बन, देखो कॉर्नर, जितने भी कॉर्नर होते हैं वो कार्बन ही तो होते हैं एक तरह से। देखिए नहीं होते। अब 1 से 2 पे चले, सॉरी 1 से 2 पे चले, 2 से 3 पे चले और 3 से 4 पे चले। ऐसे चले कि नहीं चले? हम लोग बोलो नहीं चले, इसी तरीके से चले ना। 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 1, है ना, मतलब जहां चले थे वहीं आ गए। और जब ऐसा केस हमें दिखता है तब उस केस को मैं क्या बोलता हूं? साइक्लो। क्या बोलता हूं बेटा? मैं साइक्लो बोलता हूं। और जब इसको मैं साइक्लो बोलूंगा, 3 कार्बन है, तो क्या बोलता हूं? साइक्लो प्रोपेन बोल देता हूं। क्या बोलता हूं बेटा? मैं साइक्लो प्रोपेन नाम मैं इसका दे देता हूं। इतना समझ में आया कि नहीं आया आप सभी को? ये साइक्लो में था। अब इसमें मैंने कल आपको नेमिंग्स भी बताई थी। वो नेमिंग्स मैंने किस तरह से बताई थी वो हम आज और चेक कर लेते हैं अच्छी तरीके से। देखिए आज संरचना देखना, मैं स्टार्ट करूंगा संरचना बनाना, तो वो आप चेक करना यहाँ पे। देखिएगा ध्यान से आप। क्या हो गया? अच्छा, देखिए मैं संरचना यहाँ बनाऊंगा, आप ध्यान से देखिएगा संरचना। देखिए जैसे मैंने ये बनाया, ये स्ट्रक्चर, ये लिया, ये बनाया और ये बनाया। यहाँ पे एक Br मैंने जोड़ दिया, एक Br मैंने यहाँ जोड़ दिया और एक Cl मैंने यहाँ जोड़ दिया। इस तरह से मैंने बनाया। ठीक है, कि मैंने एक एक करके सबको मैंने इस तरह से यहाँ पे जोड़ दिया। ठीक है, तो देखिए मैं कैसे लूँगा यहाँ पे, उसको आपको देखना है, ध्यान से देखिएगा आप सभी। देखिए अब सबसे पहले बात आती है कि सर हम साइक्लो है कि नहीं। देखिए आपको बंद मतलब एक बंद संरचना आपको दिखाई दे रही है, और जब आपको एक बंद संरचना दिखाई दे रही है तो वो साइक्लो ही होती है। उसके बाद बंद संरचना में आपकी नजर जानी चाहिए हैलोजन के ऊपर। तो सर एक हैलोजन अपने पास ये रहा, एक हैलोजन अपने पास ये रहा और एक हैलोजन अपने पास यहाँ पर है। 3 हैलोजन दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? सर बिल्कुल 3 हैलोजन दिख रहे हैं। और जब 3 हैलोजन यहाँ पे दिख रहे हैं तो ये सर बी से स्टार्ट होता है, ये अपना सी से स्टार्ट होता है, और ये भी किससे स्टार्ट होता है? बी से स्टार्ट होता है। तो पहले बी आता है, फिर अपना क्या आता है? सी आता है। लेकिन यहां पे सबसे पहले हम लोग दूसरी बात अपन को यह देखनी होती है कि हैलोजन, जहां से जिस हैलोजन वाले कार्बन से हम चलना प्रारंभ करते हैं वहां से दूसरे हैलोजन की दूरी पास में होनी चाहिए। जैसे हम यहां से चले, मान लो मैंने इस कार्बन को 1 नंबर दिया, 1 2 3 4, जैसे ये बोला, तो ये मेरा कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि सर मैं ऊपर से चल रहा हूं तो ये और ये हैलोजन की दूरी क्या हो गई? दूर दूर हो गई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर यहां पे भी Br है 1 नंबर पे और 3 नंबर पे भी Br है, तो हम तो ब्रोमीन से ब्रोमीन जाएंगे, उसके बाद क्लोरीन पे आएंगे ना, क्योंकि पहले B और B पास में होगा, उसके बाद में C आएगा कि नहीं आएगा? तो बेटा एक बात सुन लेना, उसका आप नाम इस तरह से लिख सकते हो दोनों को पास पास करके, लेकिन हमेशा हैलोजन की बीच की दूरी हमेशा पास ही होनी चाहिए। तो इसका अगर मैं नाम करूंगा तो नाम कैसे करूंगा? देखो आप लोग ध्यान से। 1 नंबर पे ब्रोमो, ठीक है, 1 पे ब्रोमो, तो अपन लोग ऐसे ना चल के इसको हम लोग ऐसे चलेंगे। देखो मैं इसकी संरचना को एक और अच्छी तरीके से बनाऊंगा। यहाँ पे जैसे यही था ना, ये संरचना, यहाँ पे Br था, इसके पास भी अपना Br था और इसके पास भी यहाँ पे Cl था।
अब इस संरचना को और अच्छा समझने के लिए देखो, नंबरिंग करी 1 2 3 4, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो, ठीक है। 1 ब्रोमो आ गया ये। अब 1 ब्रोमो के साथ आने के बाद हम लोग क्या देखेंगे, 1 ब्रोमो के बाद आपके दिमाग में आ रहा होगा सर 2 नंबर पे क्लोरीन है, तो 1 के बाद 2 क्लोरीन आप क्यों नहीं लिख रहे, आप रुक क्यों गए हो? तो बेटा रुक इसलिए गया हूं मैं क्योंकि देखो 1 नंबर पे भी ब्रोमीन है, 2 पे Cl है और 3 पे ब्रोमीन है। तो पहले Br आएगा कि Cl आएगा? पहले Br आएगा। तो 1 नंबर पे ब्रोमो कॉमा 3 नंबर पे ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो 3 ब्रोमो और 2 नंबर पे क्या है, क्लोरो। क्लोरो लगाओ, देखो 1 ब्रोमो 3 क्लोरो 1 ब्रोमो 3 ब्रोमो 2 क्लोरो, कितने कार्बन है, 4। तो उसको बोलेंगे साइक्लो ब्यूटेन। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम लोग, साइक्लो ब्यूटेन बोल देंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसको आप देख लो, चेक कर लो। इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है कि सर 1 नंबर पे भी ब्रोमो आ रहा है, 3 पे भी ब्रोमो आ रहा है, दोनों को मिक्स करके लिख दो। तो 1,3 डाई ब्रोमो 1,3 डाई ब्रोमो और 2 क्लोरो साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लो ब्यूटेन। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आप चाहे नाम इस तरह से कर लो या इस तरह से, दोनों तरीके से नाम बिल्कुल सही है, ठीक है। तो देखो नंबरिंग को प्रेफरेंस तो देते हैं, लेकिन सबसे पहले हैलोजन को भी प्रेफरेंस, सबसे पहले हैलोजन को भी बोला जाता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हैलोजन पास कहाँ से पड़ रहा है, जहाँ से पास पड़ता है वहीं से हम लोग इसका नाम करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने लिया जहां से उठाया वहीं से तुक्का मार दिया कि 1 नंबर पे Br लगा दो, 2 पे Cl, 3 पे ब्रोमीन, जहां से चल रहा है लिख दो। नहीं, अगर B और B एक ही सेम नाम से हैं, चाहे वो 10 नंबर पे हो, तो उसका और उस Br का नाम सेम आएगा एक साथ, उसके बाद Cl का नाम आएगा, ठीक है। जैसे एक केस और मैं लेता हूं यहां पे, आप ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, वो आप चेक करना। देखो जैसे मैंने यहां पे ये लिया, ये ले लिया, ठीक है। यहां पे मैंने Br लगा दिया बेटा, यहां भी Br लगा दिया, यहां मैंने Cl लगा दिया और यहां पे मैंने Cl लगा दिया। इतना समझ में आया कि नहीं आया? बोलो यस और नो। यस। अब ये देखो, ये जितनी ज्यामिति में बना के दिखा रहा हूं साइक्लो में, वो आप लोग चेक कर लेना ध्यान से, ठीक है। अब देखिए, अब सबसे पहले इसका नेम करेंगे। क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले इसका हम लोग नेम करेंगे। तो नेम करने के लिए ध्यान से देखना। देखो सर, ये जो B है ये B से स्टार्ट होता है, Br, ये Br भी B से स्टार्ट होता है, ये Cl भी C से स्टार्ट होता है और ये Cl भी किससे स्टार्ट होता है? C से स्टार्ट होता है। तो नंबरिंग हम लोग वहां से करेंगे जहां से हैलोजन पास पड़ेगा, और हैलोजन में भी B जिस कार्बन पे होगा, मान लो इस कार्बन पे B है, इस कार्बन के पास Br है, इस कार्बन के पास Cl है, इस कार्बन के पास Cl है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो यस और नो। यस। तो देखिए अब Br इस कार्बन के पास है, Br भी इस कार्बन के पास है, तो सबसे पहले देखो हैलोजन हैलोजन की दूरी पास में है कि नहीं। अगर मैं नंबरिंग यहां से स्टार्ट करता हूं तो मुझे इधर ना चल के मुझे ऊपर चलना पड़ेगा, क्योंकि मेरा Br जस्ट इसके साथ पास में पड़ रहा है, बल्कि Cl एक के गैप में है। तो मैं कैसे चलूंगा? 1 नंबर पे देखो, मैं नंबरिंग अलग से करके दिखा देता हूं आपको। देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। अब देखो 1 और 2 पे तो Br है, 1 और 2 पे क्या है? Br। तो इसका नाम कैसे करेंगे? ध्यान से देखो सर, 1,2 डाई ब्रोमो, 1,2 डाई ब्रोमो, 1,2 डाई ब्रोमो, कॉमा लगाया, फिर 3 और 5 पे क्लोरीन है, तो क्या आएगा? 3,5 डाई क्लोरो साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्सेन, डाई क्लोरो साइक्लो हेक्सेन। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ध्यान से समझ लो। देखो बेटा, आप में से कई बच्चे ये कह रहे होंगे सर एक हम लोग यहां से चले, मान लो अगर हम ऐसे चले तो बेटा ऐसे आप चलोगे तो 1 2 3 नंबर पे आ रहा है ना क्लोरीन,
आप तो ऐसे चलो ना, यहां से यूं होते हुए चलो आप तो सबसे बढ़िया। क्यों? क्योंकि 1 नंबर पे Br, 2 पे भी B स्टार्ट हो रहा है, फिर 3 पे Cl है, फिर हम लोग ऐसे चल रहे हैं। आप क्लोरीन से नंबरिंग करोगे नहीं, Br से आपको नंबरिंग करनी ही पड़ेगी। तो बेटा इसका नाम समझ में आया कि नहीं आया? आप चेक कर लेना ध्यान से नाम, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए, मैं फिर कह दे रहा हूं आप सभी से। तो इतना क्लियर है आप सभी को? यस और नो? यस। तो इसको आप ध्यान से देखो, ध्यान से समझो। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको लेकर कराता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप लोग ध्यान से सभी। देखो जैसे मैंने ये संरचना कुछ इस तरह से ले ली, ये ले ली। अब यहां पे मैंने इस वाले ये जो कार्बन्स लगे हैं, ये जो कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, ये भी है, इस कार्बन पे मैंने ऐसे एक डंडा खींच दिया। ठीक है, डंडा खींच दिया मैंने, है ना, बस एक डंडा खींच दिया अभी फिलहाल के लिए। अब ये जो कार्बन पे डंडा लगा है, इसका मतलब क्या होता है? देखो डंडा कुछ नहीं होता, डंडा ये जितने डंडे दिख रहे हैं ना कार्बन कार्बन बीच में, ये सभी बंद होते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इनको? बंद बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अब कार्बन के पास ये डंडा खींच रहा है, तो इसका मतलब यहां पे भी एक कार्बन होगा कि नहीं होगा? बोलो यस और नो। अब कार्बन के पास ये डंडा है, तो इसका मतलब यहां पे भी कार्बन होगा, होगा कि नहीं होगा? तो जूम करके मैं दिखा देता हूं आपको। दिख रहा है ना आपको? ठीक है, अब इस कार्बन के पास ये कार्बन है, अब इस कार्बन के पास देखो हाइड्रोजन चेक करो, इस कार्बन का 2 बॉन्ड है। सर एक बॉन्ड नीचे, एक ये रहा, तो 2 हाइड्रोजन आएंगे, सॉरी 2 आएंगे, एक हाइड्रोजन इधर आ गया, एक हाइड्रोजन इधर आ गया। अब इसके पास 2 बॉन्ड है, तो एक हाइड्रोजन इधर आ गया, एक इधर आ गया। इसके पास भी 2 बॉन्ड है, तो एक हाइड्रोजन इधर आ गया, एक हाइड्रोजन इधर आ गया। बोलो यस और नो? यस। समझ लेना ध्यान से, जिनको नहीं समझ में आ रहा, जिनको प्रॉब्लम आ रही है वो ध्यान से देख लो इसको। सर इसके पास 3 बॉन्ड है, 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन आएगा। अब देखो इस वाले कार्बन के पास बेटा बस सिर्फ एक बंद दिखाई दे रहा है, एक दे रहा है कि नहीं दे रहा दिखाई, तो इसका कितने बंद आ जाएंगे? 1 2 और 3 हाइड्रोजन हम लोग लगा दो। बात समझ में आ रही है? और इस वाले ग्रुप को मैं क्या बोलता हूं? इस ग्रुप को मैं क्या बोलता हूं बेटा, बताओगे आप मुझे? इस ग्रुप को मैं क्या बोलता हूं? बताओ बताओ जल्दी बताओ फटाफट। इस ग्रुप को मैं क्या बोलता हूं? इस वाले ग्रुप को मैं क्या बोलता हूं? CH3 लगा है, तो इसको मैं बोलता हूं मैथिल। इस ग्रुप को मैं बेटा क्या बोलता हूं? मैथिल बोलता हूं। क्या बोलता हूं मैं? इस ग्रुप को मैथिल बोलता हूं। और जब मैं इस ग्रुप को मैथिल बोलूंगा तो इसकी नंबरिंग, अब ये मैथिल जो है वो एक साइड ग्रुप की तरह कार्य करता है। ये मैथिल किसकी तरह कार्य करता है बेटा? एक साइड ग्रुप की तरह कार्य करेगा। साइड ग्रुप का मतलब है कि किसी कार्बन से समूह लगा हो या लटका हुआ हो। ठीक है, तो उसी कार्बन के, जिस कार्बन से CH3 लगा है, उस कार्बन से हम लोग नंबरिंग करना शुरू करेंगे। 1 2 3 4। तो 1 नंबर पे मैथिल है कि नहीं है? बोलो 1 नंबर पे क्या है बेटा? मैथिल है कि नहीं? और जब 1 नंबर पे मैथिल होता है तब उसका नाम हम लोग कैसे करते हैं? ध्यान से देखना। देखो मैं नाम यहां लिख देता हूं। तो 1 नंबर पे आ गया मैथिल। ठीक है, साइक्लो संरचना है, बोल दी साइक्लो। कितने कार्बन है? 4, तो साइक्लो ब्यूटेन हो गया। नई बात समझ में आई? क्या नाम हो गया इसका? 1 मैथिल साइक्लो ब्यूटेन। देख लो नाम चेक कर लो आप एक बार जरा, ये नाम हो जाएगा इसका। नाम देख लो, संरचना भी आपके पास आई है, 1 मैथिल साइक्लो ब्यूटेन। साइक्लो ब्यूटेन क्यों बोला हूं? क्योंकि उसके पास एक मैथिल ग्रुप है, वो भी साइड में लगा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखना। नेक्स्ट देखो आप लोग ध्यान से देखो। जैसे मैंने ये संरचना ली, एक ये ले ली। अब इस संरचना में एक डंडा कार्बन से ऐसे लगा दिया मैंने, और एक डंडा कार्बन से मैंने ऐसे लगा दिया साइक्लो में। अब इसका हम लोग कैसे करेंगे वो आप चेक करना ध्यान से। देखो आप लोग इधर देखो, इसको मैं इधर कर देता हूं। देखना, अब ऐसा केस हो गया, तो ऐसे केस में हम लोग कैसे करेंगे ध्यान देना आप। देखिए सर यहां पे कार्बन है, यहां पे कार्बन है, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, और कार्बन के साथ जो डंडा लगा है ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। तो इस कार्बन के पास एक ही बॉन्ड है, तो इसका मतलब 3 हाइड्रोजन आएंगे, इसके साथ आएंगे, बिल्कुल आएंगे। इसके साथ एक डंडा लगाए तो इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन आएंगे। इस तरह से आएंगे कि नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। तो CS ये क्या हो गया? CH3 हो गया कि नहीं हो गया? क्या हो गया बेटा? ये CH3 हो गया। क्या हो गया? ये CH3 हो गया। अरे CH3 हुआ कि नहीं हुआ? चेक करो ना ध्यान से, देखो मैं आपको दिखा देता हूं। बिल्कुल CH3 हुआ सर। देखिए ये CH3 हुआ और ये भी CH3 हुआ।
अब ये CH3 इस कार्बन के पास है, ये CH3 इस कार्बन के पास है। अब चाहे नंबरिंग आप यहां से स्टार्ट कर लो या यहां से स्टार्ट कर लो, बात बराबर है। तो मैंने यहां से स्टार्ट किया 1, ठीक है, मैंने यहां से स्टार्ट किया 1, और जब मैं यहां से स्टार्ट करूंगा इसकी नंबरिंग, तो आपको ध्यान से समझना है, अगर मैं यहां से स्टार्ट करूंगा तो आपको चलना उधर है जिधर से दूसरा साइड ग्रुप पास में पड़ेगा। ध्यान रखना, चाहे बेशक दोनों समान है, आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते थे, यहां से भी स्टार्ट कर सकते थे। मैंने यहां से स्टार्ट किया तो चलेंगे उधर से जहां से दूसरा साइड ग्रुप पास में होगा, ठीक है। अगर मैं यहां से चलता हूं तो 1 2 3 4 नंबर पर है। अगर मैं ऊपर चलता हूं तो 1 2 3 4 5, तो 1 पे मैथिल और 3 पे मैथिल है, तो क्या आएगा 1 मैथिल, 3 मैथिल, साइक्लो है पूरा, साइक्लो, और 5 कार्बन हो तो क्या हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन, सॉरी पेंटेन। 5 कार्बन हो तो क्या नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन नाम हो जाएगा इसका। बहुत आसान तरीके से क्या नाम हो जाएगा बेटा इसका, साइक्लोपेंटेन नाम हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि भाई देखो, अगर आप नीचे से चलोगे तो 1 2 3 4 नंबर पे आएगा। कितने नंबर पे आएगा ये, 4 नंबर पे आएगा। और आप यहां से चलोगे तो 1 2 3 नंबर पर ही आ रहा है। तो 1 नंबर पे मैथिल है, 3 नंबर पे मैथिल है, तो क्या हो गया 1,1 मैथिल 3 मैथिल साइक्लोपेंटेन। और इसका नाम अगर करना चाहते हो तो 1,3 डाई मैथिल, 1,3 डाई मैथिल साइक्लोपेंटेन। आप ये भी इसका नाम लिख सकते हो आसानी से, ठीक है। ये भी लिख सकते हो आप नाम, वो भी लिख सकते हो। देखिए ये उन बच्चों के लिए जो स्टार्टिंग करते हैं, पढ़ना सीखना स्टार्टिंग करते हैं, और आप थोड़ा सीख जाते हो, रनिंग में आ जाती है आपकी कंडीशन, तो आप इसको ये लिख सकते हो। तो ये वाली बात आपके समझ में आई कि नहीं है, यस और नो, यस। ऐसे बेटा ये इतने स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताए, इन सब की प्रैक्टिस करो आप। ये देखो, अगर आप ये समझो कि इन्हीं स्ट्रक्चर को रट के चले जाएं पेपर में और हमारा आंसर निकल आए, तो बेटा ये संभव नहीं है, ठीक है। दूसरी बात इसमें ये आ जाती है कि ये संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको नहीं समझोगे, नहीं करोगे, तो आप बहुत पीछे रह जाओगे रसायन विज्ञान में, कार्बनिक रसायन के अंदर। तो ये जो संरचनाएं मैंने बनाई है, इनकी प्रैक्टिस करना। फिर मैं कल और संरचनाओं के बारे में बात करूंगा, उसके बाद मैं आगे और स्टार्ट कराऊंगा धीरे धीरे से। बात समझ में आई? बेंजीन वाला केस मैंने कल बताया था, थोड़ा सा वो आपके समझ में आया, ठीक है ना। बाकी की जो मैं आपको लेक्चर दूंगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तो बढ़िया रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए, डाउट पूछते रहिए। आप लोग डाउट नहीं पूछते हैं कोई भी, आपको सिर्फ क्या है, वीडियो मिल जाती है आपके पास, वीडियो पहुंच जाती है, आप पढ़ लेते हो। बेटा एक बात बताओ, दुनिया में कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता। जब तक आप डाउट नहीं पूछोगे, आपकी प्रॉब्लम दूर नहीं होगी, तब तक आप आगे कैसे पढ़ोगे, बताओ मेरी बात को। तो आप डाउट लेके आए करो, डाउट सेशन में डाउट पूछा करो आप लोग, ठीक है बेटा। अब बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू क्लास।